हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वॉल्यूम की कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है। आज मैं आपको फीलिंग दूंगा कि भाई साहब वॉल्यूम होता क्या है। फील बहुत अच्छे से लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि क्यूब होता है, जैसे कि क्यूबॉइड होता है, और जो सिलेंडर होता है वो वॉल्यूम किस तरीके का होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। इनके फॉर्मूले को देखो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया है कि भाई साहब वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है ना। उसको भी देखेंगे, बट उसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का, ताकि आपको फिर फेमिलियर हो जाए आप उससे, ठीक है। चलो देखो अपना क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, यही चीज हम लोग पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे। देखो ये क्या है, ये जो ये देख रहे हो ना, ये डिब्बा है, ये एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर की एरिया। देखो ये जो अंदर है ना, अंदर देखो, अंदर ये जो अंदर देख रहे हो ना, अंदर देखना, ध्यान से देखना, ये जो अंदर पूरी जगह है ना, इतनी पूरी जगह है ना, इसी को ही कहते हैं क्या, वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरीके से क्यूब होगा, इसी तरीके से क्यूब होगा, उसकी साइडें इक्वल होंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होगा। तो ये अंदर की एरिया उसकी जो होगी ना, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम होगा। वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जितने अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होती है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं इसका वॉल्यूम जाता है या इस पूरे कमरे का जाता है, तो आप क्या कहोगे, स्पेस देखो, इसमें सबसे ज्यादा स्पेस है या इस पूरे के रूम में रूम की ज्यादा है। अब अलमारी जो होती है, अलमारी आपके घर में होगी, तो अगर मैं पूछूं अलमारी की का वो वॉल्यूम ज्यादा है या इस पूरे रूम का, तो रूम का ज्यादा है, हाँ कि ना। अब जो आपकी पेंसिल बॉक्स होती है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है या उस पेन का या उस पेंसिल का वॉल्यूम ज्यादा होता है? ऑब्वियस ही बात है, उस बॉक्स का होता है, हाँ कि ना। अब मैं बात करूं इरेजर का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है या बॉक्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है? तो आप कहोगे सर बहुत आपने बता दिया है वॉल्यूम, मुझे पता चल गया वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो जितना उसके अंदर स्पेस रहता है वही होता है क्या, उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए ग्लास लेके आया हूं, तो देख सकते हो ये जो ग्लास है, ग्लास क्या है, ग्लास के अंदर जो स्पेस होती है, जो देख रहे हो ना, अंदर जो स्पेस है, अंदर। सर पानी ले आओ ना, मेरे को प्यास लगी है, यही सोच रहे हो ना सर, ग्लास दिखा दिया, मेरे को पानी पीना है। चलो कोई बात नहीं, जाओ पानी पी के चले आओ। मैं पानी तो नहीं दे सकता आपको, ये देखो जादू ही से निकालता हूं, ये लो पानी पी लो, ये लो पानी पी लो ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में है ना, देख रहे हो ना, सिलेंड्रिकल शेप में। अब इसके अंदर जितना स्पेस है, देख रहे हो ना, इसके अंदर जितना स्पेस है, इसके अंदर जितना स्पेस है ना, ये जो जगह देख रहे हो, जगह, ये पूरा यही होता है इसका वॉल्यूम। और इसको निकालते कैसे, इनका फॉर्मूला होता है। बताएं कैसे? देखो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। अभी इसकी फील देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वही हम लोग बनाते हैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो हम अब बना लेते हैं अपना क्यूब बना लेते हैं। तो क्यूब इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारा क्यूब बनता है। तो ये हमारा क्यूब बन के तैयार हो गया। ये है हमारा क्यूब, ठीक है ना, ये हमारा क्यूब है। इसकी जो लेंथ होती है, मतलब लेंथ जो होगी, लेंथ देख लेते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसकी जो क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती है, लेंथ जो होगी वो भी क्या होगी हमारी, मान लेते हैं अगर 8 है तो 8 सेंटीमीटर होगी, हाँ कि ना। उसकी हाइट भी क्या होती है, 8 सेंटीमीटर ही होगी। अगर 8 सेंटीमीटर लेंथ है, हाइट भी 8 सेंटीमीटर होगी। और ब्रेथ भी क्या होगी बच्चों, वो की भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। मतलब साइड क्या होती है, साइड जो होती है वो क्या होती है, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, ये सब इक्वल होती है साइड्स, ठीक है ना।
बट जब बात करते हैं क्यूबॉइड की तो ये जरूरी नहीं है लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो, सब चेंज भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। क्यूबॉइड जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखना। ये होता है हमारा क्यूबॉइड, ध्यान से देखो, ये होता है हमारा क्यूबॉइड। इसको अगर मैं और अच्छे से बनाऊं, और अच्छे से सर बनाऊं, और अच्छे से, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। ध्यान से चलो बच्चों बनाते हैं। ये है हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा है क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। चलो, क्यूबॉइड में जो लेंथ होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब वेरी करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हम मान लेते हैं ये 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर ले लो। ये क्या है हमारा, ये हम मान लेते हैं हाइट मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इतना याद रखो बच्चों कि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफर करती है। तो लेंथ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ नॉट इक्वल्स टू हाइट, मतलब ये सब इक्वल नहीं होती है। हाँ, इसमें दो इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी, बट तीनों के तीनों इक्वल हो ऐसा नहीं होता, तीनों इक्वल नहीं हो सकते एक दूसरे के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो लेंथ कुछ होगी, देखो लेंथ यहाँ पे हमारी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी क्या है, हमारी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, हाइट देख रहे हो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो ये सब अलग अलग है। वो अब आते हैं हम लोग सिलेंडर पे आते हैं। सिलेंडर यूं होता है ना हमारा, सिलेंडर यूं, हाँ कि ना। सिलेंडर का क्या होता है, ये होता है उसका रेडियस होता है आर कुछ होता है, हाइट कुछ होती है यूं होती है, हाँ कि ना, हाइट होती है एच होती है। देखो इन सबका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या होता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आज अच्छे से बताते हैं हम आपको। पहले तो इन सबका फॉर्मूला बता देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, देखो देखो हमारे पास 3 चीजें दी होती हैं, लेंथ दिया रहता है, ब्रेथ दिया रहता है, और हाइट दिया रहता है, HEIGHT हाइट, मतलब L B और H दिया रहता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जब हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, वही हो जाता है वॉल्यूम। लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब में, क्यूबॉइड में अगर हम लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे तो वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें भी यहां पे भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्यूबॉइड में क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी बात है क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, चलो सही है, बट यहां पे सर यहां पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, जबकि आपने बताया था सब सेम है। तो यहां पे ये चीज चेंज हो जाती है, कैसे होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो सबको ब्रेथ को भी मैं लेंथ कह सकता हूं, हाइट को भी एल कह सकता हूं। तो L इंटू एल हो जाता है ये, क्योंकि तीनों सेम हो जाते हैं। ये L मतलब L का क्यूब हो जाता है। L क्या है, साइड है, तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम यहां से V इक्वल्स टू एस स्क्वायर भी लिख सकते हो। साइड कोई भी दी हो, लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, हाइट दिया हो, बस यहां पे लिखना है उसका क्यूब कर देना है, स्क्वायर नहीं, क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे एक चीज मैंने आपको बताई थी ना कि जब एरिया होता है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। क्या आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। क्यूब जो होता है क्यूबिक, ठीक है ना, जब हम लोग क्यूब निकालते हैं, क्यूबिक जब निकालते हैं, हाँ कि ना, जब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट आता है, क्या आता है, क्यूबिक यूनिट का मतलब समझो कि यहां पे जो होगा ना, जैसे कोई यूनिट होगी, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम जो होता है, जैसे अगर सेंटीमीटर में लेंथ ब्रेथ हाइट है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आया होगा। और डिस्टेंस तो आपको पता है, मीटर सेंटीमीटर इसमें लेते हैं, ठीक है ना, पेरीमीटर जो होता है हमारा। तो इसको रब करें, चलो, तो ये चीज हो गई। अब आते हैं सिलेंडर पे। ये हो गया वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ जो भी दी होगी रख देंगे, ब्रेथ जो देखी होगी एच रख देंगे। यहां पे देखिए क्यूब में क्या होगा, साइड दिया, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। साइड को ये है 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, वो आ जाएगा अपना वॉल्यूम। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान सुनो।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये जो नीचे ये सर्किल है, सर्किल की जो एरिया है वो होती है पाई आर स्क्वायर, ये तो पता ही होगा। इस पाई आर स्क्वायर को हम लोग इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर के इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर नीचे की एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमें वॉल्यूम दे देता है। सर अगर ऐसा है तो क्यूब में और क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड और क्यूब में भी तो होना चाहिए कि उसका जो नीचे वाला एरिया है, बेस वाला एरिया है, बेस वाला एरिया अगर मैं ले लूं एरिया, बेस वाला एरिया ले लूं सर, तो क्या मैं उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा क्या? तो बिल्कुल बच्चों आ जाएगा। दिखाएं क्या, दिखाएं क्या? चलो दिखा देते हैं। अब बताओ नीचे की एरिया, ये जो नीचे जो बेस होता है रेक्टेंगल जैसा, इसको इसका एरिया निकालो, कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा। ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। तो इस नीचे वाले रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ कि ना, ये क्या था हमारा बेस, हाँ कि ना, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या कर देना है हमको, इसके पूरे हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, इसके पूरे हाइट से, जैसे हम लोग सिलेंडर में कह रहे थे वैसे इसमें इनटू हाइट कर देंगे, HEIGHT, हाँ कि ना, हाइट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो हाइट क्या था, h है, h, तो फाइनली हमको मिल क्या रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो मिल रहा है, हाँ कि ना, यही तो मिल रहा है। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, अगर हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करें, बेस, ये जो बेस होता है, बेस का एरिया निकाल लो और इसको क्या करो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या हो जाएगा, बेस क्या है, बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ किया मैंने, और हाइट क्या किया, ये है हाइट। यहां पे बस क्या होता है, ब्रेथ, जितनी ब्रेथ होती है उतनी हाइट होती है, तो L इंटू एल कर दिया, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम थी, इंटू हाइट, हाइट भी क्या है, सेम है। तो यहां पे देखो ये L इंटू एल, ये सब फाइनली L क्यूब ही आ जा रहा है, ठीक है ना। बट यहां पे एक चीज समझ सकते हैं हम लोग कि L इंटू बी जो किए हैं वो बेस की एरिया है, तो इसको लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मैं लिखूं तो ये बात सही है कि ये हमको वॉल्यूम देगा, क्या देगा, वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी कह सकते हो, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ, ये दोनों सेम देगा। बट यहां क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है और क्यूब में सब सेम हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों ने समझ लिया कि अगर मुझे बेस की एरिया दिया हो और सिर्फ हाइट दिया हो, बेस की एरिया मतलब ये सर्किल की एरिया दिया हो और हाइट दिया तो वॉल्यूम फटाक से निकाल देंगे। अगर यहां पे भी अगर हमें क्यूबॉइड में अगर बेस की एरिया दिया हो और हाइट दिया हो तो फटाक से निकाल देंगे, बस हाइट से मल्टीप्लाई करना रहेगा। अगर क्यूब में भी अगर हम लोग को सिर्फ नीचे की एरिया दिया हो, हाँ बेस की, अब आप सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्यूब में क्या होता है, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, सारे फेसेस की एरियाज इक्वल होती है, तो किसी भी फेस की एरिया दे दे हमको, हम क्या करेंगे, उसी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो साइड उसमें दिया रहेगा, उस स्क्वायर में दिया रहेगा, उस फेस में दिया रहेगा, एक और साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो ये तो बात हो गई, सारे के सारे वॉल्यूम मैंने लिख दिया, ये देख दिया, इसका भी वॉल्यूम लिख दिया मैंने क्या होता है, और इसका भी वॉल्यूम मैंने लिख दिया। अब समझते हैं धीरे धीरे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हम लोग को बताई गई है। तो इसको रब करें, उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा आपका किसका क्या क्या वॉल्यूम होता है। इसको रब करें, चलो इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, तीन डायमेंशन चाहिए होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाँ कि ना, क्यूब और क्यूबॉइड में हमने देख लिया ये चीज, ठीक। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम लोग आते हैं अपने बुक पे, तो बुक में देखते हैं हम लोग को क्या क्या दिया गया है। आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए। तो चलिए देखिए, पेज नंबर है 115 पेज नंबर, जहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर दिया गया है। यहां पे इन्होंने पहले डिफाइन किया, क्या किया कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। तो इन्होंने कहा अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो भाई साहब ये जो हमारा ये जो है हमारा ये जो डिब्बा था, तो
तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो स्पेस अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, यही तो ये 3 डायमेंशनल शेप है। और ये क्या कर रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही क्या है, वॉल्यूम है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बंद कर देंगे अभी, ठीक है, बंद कर दिया। अब जो इसके अंदर जो पूरा जो इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये ऑब्जेक्ट बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। याद रखिएगा कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास कभी भी वॉल्यूम नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग और क्या क्या चीजें ये बता रहा है वो भी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे और सारी कोई भी चीजें, यहाँ पे सब वही चीज है। यहाँ पे आइए एक चीज दिखा रहा है, एक चीज इसने यहाँ पे बोली क्या कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब कुछ और नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, ठीक है ना। चलो ये भी समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से मिलीमीटर में इसने यहां पे दिया हुआ है कि 10, अब चलो ये चीज हटाओ, ये तो आपको पता चलेगा नैनो मिलीमीटर में है, ठीक है। अगर लिखा है 1 मिलीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, हाँ कि ना। और अगर लिखा है 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर की है, तब हमें ये मीटर क्यूब में मिल रहा है, ठीक है ना। चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो क्या दिया है, क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड दिया है और क्या क्या दिया है देखते हैं, आराम से देखते हैं। क्यूबॉइड दिया है हमको, अब आ जाते हैं क्यूबॉइड पे, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है क्यूबॉइड में, आ जाते हैं ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे हमें बड़ा सा चार्ट दिया गया और 4 चीजें दी गई है। क्यूबॉइड की लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया गया है। तो एक क्यूबॉइड के हमको क्या दिया है, पहले वाले पे आते हैं, जिसका आंसर हमको दिया है, एक क्यूबॉइड ऐसे दिया है, हाँ कि ना, ऐसे कुछ दिया है और ये कुछ हमारा कुछ बनाया हुआ है क्यूबॉइड, ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है और इसमें हमको कुछ इस तरीके से हम लोग को क्यूबॉइड बना के दिया गया है, बना के दिया हुआ है क्यूबॉइड हम लोग को कुछ इस तरीके से, ये कुछ दिया गया है क्यूबॉइड, हाँ कि ना। और फिर इसको काटा नहीं गया है, काट के दिखाया भी गया है कुछ इस तरीके से कुछ बनाया गया है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है। मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं बनाऊंगा, बस मैं बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, ठीक है ना। चलो अब इन्होंने कहा कि इसकी जो लेंथ है इन लोगों ने हमको देखी रखी है, यदि ये 12 यूनिट लेंथ दी है हमें, हाँ क्या 12 यूनिट लेंथ दिया है, मतलब इसमें जो बॉक्सेस है ना उसको 12 दिया है ये, और यहाँ पे जो बॉक्सेस है ना, यहाँ पे बॉक्स 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पे 3 है, वहां पे 3 है, भले ही मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, मैंने कहा था ना रफली बना रहा हूं, तो ये 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है। और हाइट जो इन्होंने दिया है, इसकी जो हाइट है इन्होंने 1 यूनिट दिया है, क्या दिया है 1 यूनिट। यहां पे दरअसल हो क्या रहा है, ध्यान सुनो, यहां पे दरअसल हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमको दिया है, ये जो बड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमें बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो हमें बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या की गई है, वो चीज बहुत जरूरी है, वो समझना आपको जरूरी है। तो ये आया हमारा और ये आ गया इधर। दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है कि ये बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जब भी हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको किसमें, उसको क्यूबिक यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, क्या क्यूबिक यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो ये को इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको एक छोटे क्यूब में डिवाइड कर देते हैं, छोटे क्यूब में डिवाइड कर देते हैं इस पूरे के पूरे वॉल्यूम को। तो यहाँ पे देखो ना, छोटे क्यूब बन रहे हैं, छोटे क्यूब बन रहे हैं। तो क्यूब में किया और सबको क्या कर देते हैं, अच्छे से प्लस कर देते हैं, तब आ जाता है आंसर। वो चीज इन्होंने बताई है, हाँ कि ना, क्योंकि एक क्यूब, यहाँ पे एक जो छोटा सा क्यूब था, उसकी जो ये है ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है, फिर जो एक छोटा सा क्यूब है उसकी भी 1 सेंटीमीटर क्या है ब्रेथ है, और फिर एक जो छोटा सा क्यूब है उसकी भी क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पे जो पूरी लेंथ बन जाती है वो 3 सेंटीमीटर यूनिट की बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्यूब, एक था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो था, उससे उन्हीं सबकी लेंथ को वो ऐड करके हमें 12 यूनिट मिल जाती है। इसी तरीके से जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है, सबकी सेम रहती है, इसलिए हाइट 1 यूनिट मिल जाती है। ठीक है ना, 1 यूनिट मिल जाती है। वो सारी चीजें अलग की बात है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, सारे क्यूब्स को 1 सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पे रखा जा रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के छोटे छोटे क्यूब्स को रखा जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग जब भी एरिया निकालते हैं वो क्यूब्स का छोटे 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक यूनिट का निकालते हैं, 1 क्यूबिक यूनिट्स का निकालते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस इतना समझो कि इसकी क्या थी, इसकी ब्रेथ हमें दिया गया है, कितना दिया है, ब्रेथ हमें 3 यूनिट दी है, हाइट हमको दिया है यहाँ पे 1 यूनिट दी है, और हमको ये दिया है ये जो लेंथ दिया है हमें 12 यूनिट दिया है। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें कभी, तो आप क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये हमारा क्यूबॉइड दिया है। क्या दिया है, क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग है। तो ये 12 और ये है 3, ये है हाइट क्या है 1। 12 इंटू 12 जो है 36 इंटू 1 अपना आ जाएगा 36 स्क्वायर नहीं होगा, 36 क्यूबिक यूनिट होगा, 36 क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना, 36 क्यूबिक यूनिट होगा। उम्मीद करता हूं आया होगा आपको, क्योंकि यहां के अगर सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर और यहां पे सेंटीमीटर होता तो आंसर क्या आता, 36 क्यूबिक क्या सेंटीमीटर क्यूब आता, 36 सेंटीमीटर क्यूब ये आता, वॉल्यूम आता। उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। अब देखिए यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला जो हमको दिया है उसमें क्या किया है, क्यूब ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है ना, जहां हमारी लेंथ 12 थी, इसको घटा दिया, मान लेते हैं इसको काट दिया बीच से, और जितना बचा उसको ऊपर रख दिया इसके, मतलब ये 6 क्यूब यहां पे रखा और 6 क्यूब को उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो लेंथ क्या होगी, छोटी होगी बट हाइट बढ़ गई, लेंथ छोटी होगी बट हाइट बढ़ गई। ठीक है ना, तो यहां पे देखो ध्यान से क्या हुआ कि, अब देखो ध्यान से देखो कि हमारा जो ये था, ये इसकी, अब देखो बस मैं अब क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको सीधे ये बना के दिखा रहा हूं, बट बनाने में थोड़ा देर लग जा रही है। तो इधर ध्यान से देखना, इस तरीके से बनाया। ठीक है, बस बनाऊंगा मैं, जिसमें लेंथ क्या बन रही है, 6 आ रही है, ब्रेथ जो आ रही है बच्चों, ये जो ब्रेथ आ रही है वो यहाँ पे 3 दिया है, और हाइट जो आ रही है वो 2 दिया है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकालना है। लेंथ देख लो, लेंथ है 6, ब्रेथ है 3, हाइट है 2, इसको मल्टीप्लाई 6 में 18, 80 में 18 36 क्यूबिक यूनिट आ गई, इसकी भी आंसर आ गया। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में क्या किया है, ध्यान से सुनना, इसको मैं डेवलप करता हूं। तीसरे वाले में क्या किया है कि इस तरीके से ये दिया है, इस तरीके से ऊपर दिया है, और यूं किया है, और यूं करके कुछ बनाया है इसने। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनाया है, और उसने बोला ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये वो बोल रहा है कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसकी जो लेंथ आ रही है, वो 9 आ रही है, इसकी जो ब्रेथ है, ये जो यहाँ पे ब्रेथ है वो है 1, और ये जो हाइट है वो 4 है। ठीक है, अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना, यही वॉल्यूम होता है। लेंथ है 9, ब्रेथ है हमारा 1, हाइट क्या है 4 9 से 36, देखो 36 आ रहा है। तो डिफरेंट शेप बन रहे हैं, बट हमारा वॉल्यूम सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायमेंशंस जो दी गई है ना, कुछ इस तरीके से दी गई हैं, ताकि हमारा वॉल्यूम 36 ही आए। ठीक है ना, चलो अब आते हैं चौथे पे आते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना कि हाइट हमको दिया गया है 1 क्या, हाँ 1 दिया गया है, 1 यूनिट दिया गया है हमें हाइट, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो ये चीज लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ पे देखना क्या दिया गया है, ये चीज देखना आप, ये चीज आप अच्छे से देखना, देखो ये चीज देखो, यहाँ पे मैं और सही से बनाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ध्यान से देखना। ठीक है,
ये देखो यहां पे हम लोग को ये जो चीज दिया गया, इसकी जो हाइट दी गई है वो 1 यूनिट दी गई है, हाँ कि ना, और इसकी जो लेंथ दिया गया है, ये जो लेंथ दिया गया है इसे हमें 6 दिया गया है, और ब्रेथ जो दिया गया है वो भी हमें 6 दिया गया है। कैसे वॉल्यूम कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें क्या दिया गया है 6, लेंथ हमें क्या दी गई है 6, ब्रेथ क्या दी गई है हमें 6, हाइट क्या दी गई हमें 1, तो 6 चंग 36 और वॉल्यूम किस में आता है? हमेशा क्यूबिक में आता है, हमेशा क्यूबिक यूनिट। अगर हमें सेंटीमीटर में दिया होता है लेंथ ब्रेथ तो लिखते 36 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया होता तो 36 मीटर क्यूब, ठीक है ना, क्यूब लिखते, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। इन सबको रब करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई जो चीजें हमें पढ़नी थी। अब यहां पे अब हम लोग आते हैं यहाँ पे व्हाट डू वी ऑब्जर्व। यहां पे देखो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं। यहां पे देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या चीज बताने की कोशिश की जो मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने एक बॉक्स बनाया है, ध्यान सुनो, इन्होंने एक बॉक्स बनाया है नीचे साइड, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से बनाया है, ठीक है, ध्यान से देखो। व्हाट डू वी ऑब्जर्व इस तरीके से बनाया इन्होंने, और कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश किया, और यहाँ पे वो बेस वाला एरिया निकालेंगे और हाइट निकालेंगे। ये देखना, ये किया इन्होंने और ये किया इन्होंने, और इधर से ये किया, फिर इसको किया, फिर इसको। इन्होंने क्या कहा कि ये अगर बॉक्स है मेरे पास, अगर ये मेरे पास बॉक्स है, अगर ये मेरे पास बॉक्स है, इसकी हाइट हमें अगर 1 यूनिट दिया है, ध्यान से देखो यही चीज है ना, नहीं 1 यूनिट नहीं, इन्होंने कहा अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, उसका जो नीचे बेस का जो एरिया है, ये जो बेस का एरिया है, ठीक है, एरिया, अब एरिया से निकाल रहे हैं यहाँ पे लेंथ जो दे दी इन्होंने, लेंथ दे दी, मान लेते हैं L दे दिया है इन्होंने लेंथ, और ये ब्रेथ दे दिया है इन्होंने B। इन्होंने कहा आप लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट कर दे रहे हैं और आपको वॉल्यूम मिल जा रहा है, वॉल्यूम मिल जा रहा है, बट कभी भी कहीं आपको कभी भी लेंथ ना दे, कभी लेंथ ना दे, और क्या दे दे, नीचे बेस की सिर्फ एरिया दे दे, नीचे की सिर्फ एरिया दे दे, और कहे वॉल्यूम निकालो, तो निकल जाएगा क्या? मतलब बेस दे दे, बेस एरिया दे दे और इनटू हाइट कर दे, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? तो हाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 100% सही है। क्योंकि बेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, हाँ कि ना। तो अगर एरिया देखो हमें दे दिया जाए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज हमें एग्जैक्ट पूरी एक साथ दे दी जाए तो हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है, हम सीधा हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमें नीचे का दिया है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो L इंटू बी है वो एक्चुअली में है क्या? वो बेस ही है, बेस का एरिया ही है। तो बेस का एरिया इंटू हाइट कभी भी लिखा हो तो हाँ वो क्या देता है? वॉल्यूम देता है। तो उम्मीद करता हूं आया होगा आपको समझ में, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक और चीज कही है, यहाँ पे बहुत गजब की चीज बताई गई है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे डू दिस में जो बताया गया वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। डू दिस जो बताया गया बहुत गजब की चीज यहाँ पे बताई गई है। बात करते हैं सिलेंडर क्यूब की। क्यूब में आपको बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो था वो बेस इंटू हाइट था। अब ये चीज यहाँ पे कंपेयर किया गया है और ज्यादा कुछ नहीं, बेस को कंपेयर, यहां पे क्यूबॉइड की एरिया को और सिलेंडर की एरिया को कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यही चीज हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको क्यूबॉइड मान लूं, क्यूबॉइड ले लो, यहां देखो ध्यान सुनो, यहां पे क्यूबॉइड ले लें, क्यूबॉइड ले लें, क्यूबॉइड ले लें, क्यूबॉइड यूं क्यूबॉइड ले लें, ठीक ना। क्या कर रहे थे? अगर हमारे पास ये जो बेस की एरिया है अगर ये मुझे मिल जाए, मतलब क्या हो जाएगी? ये लेंथ है, हाँ कि ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगर मुझे लेंथ एरिया मिल जाए, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मिल जाए और ये मिल जाए हाइट मिल जाए, मतलब h मिल जाए, हाइट मिल जाए, तो हमको वॉल्यूम मिल जाता था, तो हमें वॉल्यूम मिल जाता था। तो क्या सिलेंडर में भी ऐसा होता है क्या कि अगर हमें नीचे सर्किल का एरिया मिल जाए, सर्किल का एरिया मिल जाए, सर्किल का एरिया मिल जाए, मतलब सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और हमको हाइट मिल जाए, हाइट मिल जाए, h मिल जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हाँ सही है, ये
सही बात है कि अगर आप वो ये ले लें, सर्किल ले लें, दोनों में से किसी का भी ले लें, तो पाई आर स्क्वायर ले लिया, इंटू एच कर देते हैं, यही वॉल्यूम होता है क्या, सिलेंडर का। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो यहां पे अप्लाई हो रही है वही चीज वहां पे भी अप्लाई होगी, सही बात है। अब यहां पे दो चीजें इन्होंने यहां पे बोली है, नीचे जब आओगे तो कह रहा है वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात की है। वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात की है, तो वॉल्यूम क्या होता है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो इसमें क्या बताए हैं कि वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया था वो होता है वॉल्यूम। और कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर कंटेन्स। और क्वांटिटी क्या होती है, जितना सामान उस कंटेनर के अंदर डाला जा सकता है वो होती है कैपेसिटी। जैसे कि मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर जितना स्पेस है ये वॉल्यूम है इसकी, ये वॉल्यूम है। अब इसके अंदर मैं जितना मैं पानी वानी भर दूं, या फिर मैं कोई चॉकलेट वॉकलेट पूरा अंदर सब कुछ डाल दूं, तो डालने के बाद जो इसकी कैपेसिटी है, कि इसके अंदर कितना आएगा, वो होती है इसकी कैपेसिटी। ठीक है ना। तो इसमें लाइन पढ़ो क्या लिखा है कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। कंटेनर होल्ड, तो एक कंटेनर है, इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी चली जाएगी जो होल्ड करेगी वो इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है ना। और इसके अंदर जो पूरा स्पेस है वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा वॉल्यूम। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, कोई बड़ी चीज थी नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था नहीं। ठीक है ना। तो फिर यहां पे हम लोग को यही चीज बता के आगे बढ़ गया है। और फिर क्या कहा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुनना, एक चीज सुनना, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। क्या है, कैपेसिटी इज ऑल्सो मेजर इन टर्म ऑफ लीटर। देखो जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी ये लीटर में भी क्या करा जाता है, लीटर में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये LI है, LI लीटर में मेजर किया जाता है कैपेसिटी जो होती है। इसमें नोट दिया गया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। इफ अ वाटर tin holds 100 centimeter cube of water, then the capacity of the water tin is 100 cubic centimeter. सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर एक टिन है, ठीक है, एक टिन है, मान लेते हैं कोई अपने पास कोई टंकी है, और टंकी के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का पानी चला जा रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी चला जा रहा है, तो उस कहने मतलब उस टंकी की जो कैपेसिटी होगी पानी को होल्ड करने की, वो 100 लीटर होगी। क्या होगी, 100 लीटर। हाँ कि ना। अगर सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या करूं, एक टंकी खरीद के लाऊं और उसमें 100 लीटर पानी भर दूं, और 100 लीटर से ज्यादा पानी उसमें नहीं भर रहा है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उस टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो 100 लीटर की होगी, बस 100 लीटर की टंकी होगी। ठीक है ना। ऐसी आती है टंकियां 100 लीटर की, 200, 300, 400, 500, तो कैपेसिटी उनकी बढ़ती जाती है पानी को भरने की, और इसी तरीके से उनका वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। हाँ कि ना, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। ठीक है। तो फिर क्या है, कैपेसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म ऑफ लीटर। द रिलेशन बिटवीन द लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब इज, देखो अब रिलेशन दिखाया गया, ध्यान सुना, रिलेशन बिटवीन क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो, रिलेशन बिटवीन लीटर्स एंड सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुनना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा यूज होगी जब वॉल्यूम निकाल रहे हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये लाइन बहुत ज्यादा यूज होगी जो अभी मैं बताने वाला हूं। ध्यान से देखना, क्या है कि 1 मिलीलीटर में मतलब बहुत छोटा होता है, 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ध्यान सुनो, ये लीटर में है, ये लीटर की बात कर रहा है, और ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब की। समझो। अब ध्यान से, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ध्यान सुनो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। और इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब में अपने कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर है ना,
सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1000 लीटर कहते हैं, 1000 लीटर। तो ध्यान से याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब के डिब्बे के अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ये चीज सुन लो, ये चीज बहुत 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 यूज होगी आपके लिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आप भर सकते हो, और उसमें छोटे 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 छोटे, अब देखो यहां पे सुनो, यहां पे सुनो, ये जो क्यूब आ रहे थे, क्यूब जो कि जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर ये है, हाँ कि ना, 1 सेंटीमीटर ये भी है, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर क्यूब के 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूब आ सकते हैं, कितने क्यूब आ सकते हैं, छोटे 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 छोटे। 1 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूब्स आ सकते हैं? देखो यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे छोटे क्यूब आ सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। यहां का मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब्स आ सकते हैं, और 1000 लीटर पानी आ सकता है। ये कैपेसिटी है, ये 1000 लीटर कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है ना, इस क्यूब की, ठीक है ना। ये जो हमारे यहां पे बन रहा है ये लीटर बताता है कैपेसिटी, और ये हमारा वॉल्यूम बता रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है। ये भी एक तरीके से वॉल्यूम ही है, किसी भी अंदर के मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, उसके अंदर के वॉल्यूम को लीटर्स में बता रहा है, ठीक है ना, लीटर्स में बता रहा है कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ लीटर आप डाल सकते हैं, भर सकते हैं, एकदम दबा दबा के एकदम अच्छे तरीके से उसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो लीटर्स के टर्म में बता रहा है। तो इसीलिए वॉल्यूम और कैपेसिटी आपको डिफाइन करी गई कि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस जो होती है ना, वो होती है हमारी क्या, वॉल्यूम। बट उसके अंदर जब आप कोई क्वांटिटी डाल के मेजर कर रहे होते हो, कितना क्वांटिटी अंदर चला जाएगा, तो जब भर जाती है अच्छे से, तब आप कहते हो कि इसकी इतनी क्वांटिटी थी, जितनी क्वांटिटी आपने डाल के उसे भर दिया, मतलब 100 लीटर डाल दिया और 100 लीटर से ज्यादा नहीं भर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी थी ना, वो 100 लीटर ही अपने अंदर समाने की थी, बस उससे ज्यादा नहीं। अगर 10 लीटर समा रहा है तो उसकी कैपेसिटी 10 लीटर हो जाएगी। 20 समा रहा है, अंदर अपने रख ले रहा है, तो 20 लीटर होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो जितना अपने अंदर रख ले रहा है तो उसकी वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। और स्पेस अपने अंदर जितना रख रहा है वो वॉल्यूम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। यही था सारा चीजें। देख लेते हैं और कुछ भी है क्या यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब सीधा सीधा क्या है, सारी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल है, डू दिस, ट्राई दिस, सब चीज देखेंगे। तो यहां पे हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सब देख लिया है। अब धीरे धीरे सारी चीजें देखते हैं कि जितना ट्राई दिस और जितनी भी सारी चीजें दी गई वो सारी चीजें देखते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर आपको जरा सा भी ना समझ में आओ कि वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है, अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये अच्छे से आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझना तो रिवाइज करना मत भूलना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में।